पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ अदाकारा वीना मलिक का असल नाम जाहिदा मलिक है। वीना मलिक 26 फरवरी को रावलपिंडी में पैदा हुई हैं। किस सन में पैदा हुई कभी उन्होंने बताया नहीं है। वीना मलिक ने अपने करियर का आगाज़ तो बतौर कॉमेडियन एक निजी टेलीविज़न से किया था, मगर उनकी पहली फिल्म तेरे प्यार में थी। फिल्म तेरे प्यार में की मेन कास्ट में तो अदाकार शान और अदाकारा ज़ारा शेख शामिल थीं। ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानी फिल्म तेरे प्यार में की बेहद कामयाबी पर इंडिया ने उसे हूबहू कॉपी भी किया था और इंडिया में इस फिल्म की कॉपी फिल्म जो बनी थी उसका नाम था वीर ज़ारा और उसके हीरो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा थीं। वीना मलिक को जिस फिल्म ने बतौर हीरोइन मुल्कगीर मुतारफ़ करवाया था वो अदाकार जवेद शेख की फिल्म थी ये दिल आपका हुआ। सन 2012 में वीना मलिक ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एटम सॉन्ग गली गली में चोर है में अदाकारी करके कदम रखा था। उनका ये गाना बेहद मशहूर हुआ था। मगर वीना मलिक की पहली बॉलीवुड फिल्म जिंदगी 50-50 थी। वीना मलिक ने बॉलीवुड में कदम जमाने और सुपरस्टार बनने के लिए वो सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वीना मलिक ने 2012 में मशहूर इंडियन मैगजीन FHM के लिए बुरहना फोटोशूट करवाए और अपने जिस्म पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का नाम भी लिखवाया। वीना मलिक की वो फोटोज तो बहुत वायरल हुई मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान की बदनामी भी खूब हुई। बुरहना फोटोशूट की वजह से FHM मैगजीन में वीना मलिक का शुमार दुनिया की खूबसूरत लेडीज़ में 26वें नंबर पर आया था। उसके अलावा वीना मलिक ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम लिखवाने के लिए अपने हाथ पर 100 किस का एक सेशन भी करवाया था, यानी 100 नौजवानों ने 1 मिनट में उसके हाथ पर बारी बारी बोसा दिया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। बॉलीवुड में वीना मलिक की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ अदाकार, सदाकार, एक्टर, डायरेक्टर सलमान खान ने उसे अपने मकबूल शो बिग बॉस में शामिल कर लिया था। सलमान खान के बिग बॉस शो को 4 चांद लगाने के लिए वीना मलिक ने बिग बॉस सीजन 4 शो के एक मेंबर हिंदू अदाकार अशमीत के साथ हर तरह उठना बैठना रखा, जिस पर कोई भी पाकिस्तानी एतराज कर सकता है। वीना मलिक ने दुबई में सेटल एक बिजनेसमैन और गुलकार असद मलिक से शादी की। इन दोनों को जब जियो के मॉर्निंग शो में बुलाया गया तो बैकग्राउंड पर एक कव्वाली चलाई गई जिसके बोल हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के बारे में थे। असद और वीना मलिक की एंट्री पर उस तरह की कव्वाली चलाने पर गिलगित की एक कोर्ट ने नोटिस ले लिया और दोनों को 26 साल जेल की सजा सुना दी। और साथ ही साथ उस प्रोग्राम की हास्ट पर भी बुरा असर पड़ा। प्रोग्राम की हास्ट थी शाइस्ता लोधी और उन्हें जियो ने किक आउट कर दिया था और वो फिर काफ़ी अरसा तक मीडिया से दूर भी रहीं, जिन्होंने पिछले दिनों ड्रामा प्रदेश में बेहतरीन अदाकारी के जोहर दिखाए थे। वीना मलिक की अज़वाजी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर नहीं रही। वीना मलिक ने अपने शोहर असद मलिक से तलाक ले ली है और अपने बच्चों को अपने पास रखने का कोर्ट में दावा भी किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के इल्ज़ामात रखने वाली और इस तरह के करैक्टर रखने वाली अदाकारा सदाकारा क्या किसी निजी टेलीविज़न के मजहबी प्रोग्राम की होस्ट बन सकती हैं? यकीनन नहीं बन सकती। मैंने अपनी वीडियोस में तमाम वीना मलिक के बारे में आपको बता दिया है। क्या ऐसी अदाकारा किसी मजहबी प्रोग्राम की होस्ट बन सकती हैं या नहीं बन सकती? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए।
मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।